So students, how are you? Once again I am here with question number 4 from your exercise 3.5. Okay, question is from the pair of linear equation in given problem and find their solution if they exist. Why? Any algebraic method. You can use any algebraic method. Okay, but हम यहाँ पे कौन सी method use करेंगे? Cross multiplication. Okay, a part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000, whereas a student B who take food for 26 days pay ₹1180. Find fixed charge and cost of food per day. Okay, so कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ रिमेनिंग है जो डिपेंड करता है कि मैथ से कितना फूड लेते हैं. और एक स्टूडेंट जिसने 20 डेज फूड कंजप्ट करा तो उसको कितना पे करना पड़ा 1000. और दूसरे स्टूडेंट जिसने मैथ्स कितने दिन यूज़ करी 26 डेज, सो सी पेड 1180 रुपीज़. तो निकालना है व्हाट इज़ फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. ओके, सो लेट सॉल्यूशन है ये. लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X. ओके, एंड cost of food per day is equal to ₹Y. ओके, चलिए सो कंडीशन लगाते हैं. पहले क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, है ना. लिख लेते हैं स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सो सी पे कितना पे करती है वो. सी पेज, देखो पहले तो फिक्स चार्ज पे करेगी. सपोज फिक्स चार्ज कितना है X. ओके, और बाकी जो है ना, बाकी जो रिमेनिंग चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन फूड लिया. तो उसने 20 डेज फूड लिया था, सो 20Y. और टोटल पेमेंट कितना था 1000. से दिस वन इज इक्वल इक्वेशन 1. एंड स्टूडेंट B takes food for 26 days and they pay, okay 20, so C pay कितना पे करा उसने, that is X plus 26Y is equal to 1180. so this one is equation 2. okay, so by equation 1 and equation 2 क्या होगा. A1 इक्वेशन 1 में देखिए A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 20 एंड C1 इज इक्वल टू होगा -1000. ओके ओके, एंड यहाँ पर A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू 26 एंड C2 इज इक्वल टू -1180. राइट. अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते तो डायरेक्टली इन इक्वेशंस को माइनस कर देना था और आपका y का आंसर आ जाता, है ना. इजी रहेगी. पर यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड, यहाँ लिख लेते हैं, क्या होगा x अपॉन क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। सॉल्व करते हैं, ये होगा 1 अपॉन ये पार्ट 20 इंटू माइनस 1180 and v2 is also 26, v2 is 26, okay, minus 26 into minus 1000, okay, and y अपॉन करेंगे तो क्या होगा, y अपॉन क्या आएगा, ये C2 पहले C1 A2, तो ये तो डायरेक्ट माइनस 1000 है और 1, और यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा माइनस 1000, और यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1180 है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए मैं एक बार ऐसे लिख देती हूँ, 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2, सो इज 26, राइट, और B1 A2 भी क्या होगा 20, सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 26 माइनस 20, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है कुछ भी ऐसा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करिए, सो ये हो जाएगा x अपॉन, मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, है ना, और 2 1 जा 2, ये आएगा नेगेटिव और साथ में डबल 0, और माइनस ये आएगा माइनस माइनस प्लस 26,000, ओके, इज इक्वल टू y अपॉन, ये हो जाएगा 1000 प्लस 1180, और ये 26 में से 20 माइनस होगा तो बचेगा 6, 1 अपॉन 6, इनको माइनस करिए तो ये कितना आएगा, x अपॉन, माइनस करिए, सो 0 0 एंड यहाँ पे ये बचेगा 26, ये बिगर नंबर है, याद रखिए पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो हमें क्या करना है 0 में से 6 माइनस करना है, तो क्या होगा 4, ठीक है, फिर 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, राइट, नेगेटिव 2400, है ना, 2400, और y को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 180, ये पॉजिटिव होगा 180, ओके, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि स्मॉलर बिगर नंबर तो पॉजिटिव है, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 अपॉन 6, यानी कितना होगा 400, और y इज इक्वल टू होगा 180 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 30, है ना, आंसर मिल गया। तो आप लिख सकते हो, अलग से आप कहीं लिख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, दैट फिक्स चार्ज जो है वो कितना होगा ₹400, और चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी होगी, ये ₹30, ओके, सिंपल सा है, ये आएगा कॉस्ट ऑफ, मतलब आप बस कोफिशिएंट की वैल्यू प्रॉपरली पुट करिए, और साइन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, जो इनके साइन होते हैं ना प्लस माइनस, उसमें मिस्टेक होती है, जिसके कारण पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So बच्चों next question is a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, okay, and this become 1/4 when 1 is added to denominator. Find the fraction, okay. So when numerator में 1 plus कर रहे हैं then fraction become 1/3 and denominator में से numerator में से subtract कर रहे हैं 1, so fraction become 1/3 and denominator में plus कर रहे हैं 8, तो denominator क्या है 1/4. चलिए फाइंड कर लेते हैं. पहले हम बनाते हैं इक्वेशन. ओके, सॉल्यूशन. लेट क्या, लेट न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर ओके इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर is equal to y. So fraction क्या होगी, is equal to x upon y. कंडीशन अप्लाई करते हैं according to क्वेश्चन. क्या होगा, when we subtract 1 from denominator so fraction become 1/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा 3x minus 1 is equal to y. You can write 3x minus 3 is equal to y, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3x minus y minus 3 is equal to 0. से इक्वेशन 1. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी. सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन बोल रहे हैं when we add 8 in denominator so x upon y plus 8, x upon y plus 8 is equal to 1/4. 1/4 फ्रैक्शन हो जाती है. ठीक है, ओके. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. सो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, या आप इसको लिख सकते हो 4x minus y minus 8 is equal to 0. So this one is equation second. Okay, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे भी. ओके, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू हमें पुट कर लिखनी है. a1 3 b1 minus 3 and c1 minus 3. 3 minus 1 minus 3 and a2 4 b2 minus 1 and c2 minus 8. ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें. x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1. राइट, वैल्यूज पुट करिए. दैट इज इक्वल टू x अपॉन b1 c2 minus 1 into minus 8, right, and b2 c1. so minus और क्या होगा ये -1 into -3, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा अभी y अपॉन c1 a2 means -3 into 4 and c2 a1. c2 is -8, so -8 into 3. okay, and last 1 upon क्या होगा ये a1
B2 3 इंटू -1, -3 डायरेक्ट लिख दें, -3, और ये 4 इंटू -1, सो -4। ओके, अब एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x अपॉन ये क्या आएगा, -1 एंड -8 क्या होगा, +8 होगा ना, राइट। कंफ्यूज मत होइए, सीधा सीधा सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करिए, साइन सही रखिए और सॉल्व कर दीजिए। -3 -1 क्या होगा, +1, और यहाँ पर भी एक माइनस है तो ये होगा -3, राइट, इज इक्वल टू y अपॉन क्या आएगा, -3 4 यानी -12, -8 इंटू +3, ये +3 है, डॉट रखा हुआ है ना, 3, देखिए क्या है, A1 3 है ना, तो कितना होगा 24, नेगेटिव -24, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +24 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये -3 और ये +4, ठीक है। अब चलो यहाँ से देख लेते हैं, देखिए 8 - 3 क्या होगा, 5 ना, 5, राइट, और 12 - 24 20 मतलब y इज इक्वल 12, और ये 1/1, सो x इक्वल क्या आ रहा है, तो x इक्वल यहाँ पे ट्रांसफर करिए 5 और y इक्वल 12, ओके। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/12, दैट इज आवर आंसर, ओके, 5/12। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी अलजेब्रिक मेथड, तो अगर आपको ये टफ लग रही है या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रही है, ज़्यादा कैलकुलेशन ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से कर सकते हो, और आप करके देखिए, मैं बोलूँगी आप सारी मेथड से इसको करके देखिए, और आपका किसी मेथड से रॉन्ग आंसर आ रहा है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमें बताइए, हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ओके, और जिससे आपकी सारी की सारी मेथड्स की प्रैक्टिस होगी। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes score 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks been deducted for each incorrect answer. Okay, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in test? ठीक है, तो अगर 3 marks for each correct answer given है and 1 marks deduct हो रहा है for each incorrect answer, then yes scores 40 marks. And अगर 4 marks for each correct answer and 2 marks for each incorrect answer deducted, not given, okay, so yes scored 50 marks. How many questions were there in test? तो देखते हैं कितने क्वेश्चन होंगे। ओके, लेट्स सी इट, यहाँ से करते हैं। अच्छा है ना कि हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो हमारा स्कोर तो और भी कम हो जाना था। पर बच्चे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाओगे ना, स्टार्ट कर दोगे, तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसी होती है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 25%, 33%, इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए एक्यूरेट सॉल्व करना सीखो, राइट। चलिए करते। ओके, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स is equal to x and number of incorrect answers is equal to y. So conditions देख लेते हैं। According to क्वेश्चन कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। फर्स्ट, जब
फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें ये बोल रहे हैं व्हेन यस स्कोर यस को 40 मार्क्स मिले तब 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर्स एंड 1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, सो ही स्कोर्ड 40. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन जो है उसमें 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर्स एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, सो ही गेट 50 marks. Okay, this one equation 1 and equation 2. Okay, y equation 1 and equation 2. कोफिशिएंट्स की वैल्यू देख लो सारी. देखिए a1 3, a2 4, b1 -1, b2 -4 और c1 -40 होगा और c2 -50 है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. समझ आया ना. अगर आप 40 को इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो -40 हो जाएगा ना, राइट. चलिए अब देखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बाय क्रॉस multiplication method, x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. राइट, वैल्यूज पुट करिए. सो ये हो जाएगा x अपॉन b1 -4 c2 -50, सो -1 इंटू -50 माइनस b2 -1, b2 इज -4 एंड -40. ओके, सो -4 इंटू -40. b2 is -4, no, it's 2 -2. ओके, it's 2. देखो b2 2 है ना, इज इक्वल टू y अपॉन c1 एक बार फिर चेक कर लेते हैं. 3 4 -1 -2 -40 -50, राइट. c1 और a2, c1 इज -40 और a2 4 है ना, सो -40 इंटू 4 माइनस c2 a1 c2 -50 और a1 3, सो -50 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 3 एंड b2 -2, सो 3 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1. चलिए सॉल्व करते हैं आगे. तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा आप जो वो होगा x अपॉन माइनस प्लस 50 देन 80 -40 एंड -2 प्लस 80 और माइनस, सो प्लस -80 इज इक्वल टू y अपॉन 4 एंड 40 इज -160 एंड माइनस 50 इंटू 50 भी निगेटिव है ना, ये 50 इंटू 3, सो ये प्लस 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 प्लस 4, राइट. सो दिस बिकम x अपॉन -30 इज इक्वल टू y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2. ठीक है, तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. कैसा होगा? x अपॉन -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, सो x इज इक्वल टू -30 अपॉन -2 इज इक्वल टू 15 एंड y अपॉन -10 इज इक्वल टू
1/-2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -10/-2, ये भी क्रॉस हो जाएगा, दैट इज 5, y इज इक्वल टू 5. So correct answer, number of correct answer is 15 and number of incorrect answer is 5. Alright, that is our answer. आप चाहें तो इसको इजी वे में, जैसे आप चाहें तो उसे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at same time. Okay, if the cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travels each other, मतलब they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Okay, तो दो प्लेस हैं A और B जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है सिचुएटेड, और दो कार्स हैं, एक A पर है, एक B पर है. जब सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन मतलब अलग अलग, तो वो 5 आवर्स में मिलती है. और जब अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करती है तो वो 1 आवर्स में मिलती है. तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ कार, है ना. सॉल्यूशन देखते हैं. लेट speed of car A is equal to x kilometer per hour and speed of car B is equal to y kilometer per hour. सिचुएशन लगा दीजिए. अब जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमें यही करना है ना. ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 5 आवर्स में मिल करती है. अब देखिए, हमने क्या कहा, स्पीड x है ना, और टाइम क्या हो गया, कितने समय. फर्स्ट कार A के लिए दिख रहा है, A 5 आवर्स चली, B की स्पीड y है और टाइम कितना चली, 5 आवर्स. तो ये इसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो कितना होगी, स्पीड इनटू टाइम, और इस B ने जो डिस्टेंस कवर होगी वो 5y. ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, सो ये होगा 5x. ओके, और 5x माइनस 5y. माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है. A भी यहीं जा रही है इसी डायरेक्शन में, और B भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, तो A ने जो डिस्टेंस कवर करी 5x, और फिर B ने करी y. ठीक है, सो देखो, A ने डिस्टेंस करी ये 5x और B ने करी 5y. समझ आ रहा है ना. A ने डिस्टेंस कवर करी 5x और B ने कवर करी यहाँ से 5y, तो वो मिलेगी जब, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 5x माइनस 5y. समझ आया ना. एक कार A यहाँ पर है और B यहाँ पर है. A भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और B ने भी इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा, इस पॉइंट पर आकर मिल गई. तो A ने जो डिस्टेंस कवर करी वो है टोटल 5x, और B ने जो डिस्टेंस कवर करी वो है 5y. ठीक है, और हमें पहले से गिवन था कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 100. तो 5x में से अगर आप ये 5y माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100. तो ये हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन. अंडरस्टैंड ना. सो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. अब क्या करते हैं, 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100. सो 5x माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20. राइट, से दिस वन इज इक्वेशन 1. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, ये बोल रहे हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है, A इधर है और B इधर है. ठीक है,
तो 1 घंटे में मिलते हैं। 1 घंटे में जो 1 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो कितनी होगी, x, 1 इंटू स्पीड, और बाई ने कितनी डिस्टेंस कवर होगी, y, ओके, 1 इंटू वाई। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ए ने कवर करी और जितनी बी ने कवर करी उनका प्लस, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 102। सर बड़ा सिंपल सा दिख रहा है मैम, एलिमिनेशन से कर दो, एलिमिनेशन से तो फटाफट आ जाएगा, है ना। करें क्या एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हो गई, चलो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, ओके, सॉरी, एलिमिनेशन। सो क्या करें, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, प्लस कर दो, ये क्रॉस हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 में, पुट वैल्यू ऑफ x in equation 1, so 60 minus y is equal to 20, then minus y is equal to 20 minus 60, that means minus y is equal to minus 40 and y is equal to 40 kilometer per hour. So speed of car 1 is 60 kilometer per hour and car B is 40 kilometer per hour. ओके, ये तो हो गया कौन सा, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से तो फटाफट आ गया, है ना, सब्स्टिट्यूशन से भी फटाफट आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो छोटे छोटे से है ना, 1 1 1 फटाफट आ जाएगा, ओके। चलिए, तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है, पक्का देना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि सेम आंसर आया, राइट, ओके। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो बच्चा पार्टी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। Start the question. The area of rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. Length को 5 unit कम कर दो, breadth को 3 units increase कर दो, then area reduce हो जाता है 9 square unit. Okay. On if it increases the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 67 square unit. दोनों को बढ़ाया है, लेंथ को भी और ब्रीथ को भी, कितना, एक को 3 यूनिट, दूसरा 2 यूनिट्स, ओके, 24 नहीं यूनिट है ना, ओके। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन फाइंड करना है, करते हैं, ओके, फटाफट से कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेंथ इज इक्वल टू x और and breadth is equal to y. So area क्या होगा, area is equal to xy, है ना। कंडीशन अप्लाई करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसमें बताता है कि अगर हम लेंथ रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, सो एरिया रिड्यूस बाय 9, ओके। सॉल्व करिए इसको, ये आएगा एक्स वाई माइनस
5y प्लस 3x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9, राइट। अभी क्या करना है, ट्रांसफर कर लो। सो देखिए xy और xy तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ लेकर आते हैं तो ये होगा, सबसे पहले 3x की टर्म, सारे टर्म्स एक साइड कर लेते हैं। xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 माइनस xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो xy एंड xy कैंसिल हो गया। सबसे पहले हम 3x लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 15 एंड प्लस 9 कितना होगा, -6, -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, कौन सी मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, एलिमिनेशन भी हो गई, सब्स्टिट्यूशन से करें। चलो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 2 और फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, उसमें है इफ वी इंक्रीज ना, if we increase length by 3 and breadth by 2 unit, then area increase by 67। ओके, चलो सॉल्व करो इसको फिर से। सो xy प्लस 3y, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम y से दोनों का, देन y 2x देन प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ओके, ट्रांसफर करिए, सारी टर्म्स एक साइड कर दीजिए। xy प्लस 2x प्लस 6 प्लस नहीं माइनस xy माइनस 67, अच्छे से लिखो, माइनस 67 इज इक्वल टू 0। ओके, xy एंड xy कैंसिल, this is 2x plus 3y, 67 and 6, minus 67 plus 6 क्या होगा, minus 61 is equal to 0, that means 2x plus 3y is equal to 61, right। say this one is equation second, और इसी से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, that is equal to 2x is equal to 61 minus 3y and x is equal to 61 minus 3y upon 2 से equation 3। okay, put value of x in equation 1, ठीक है। पुट करिए वैल्यू, तो क्या आएगी ये, इक्वेशन 1 है हमारा 3x की वैल्यू फाइंड करिए ना हमने, 61 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, राइट। सॉल्व करिए आगे, 61 इंटू 3 करिए, कितना होगा, 3 6 3 ज़ा 18 है ना, 183, हाँ 183, ओके, माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस 9y, और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन भी इधर आएगा, तो ये आएगा माइनस 10y अपॉन 2 को भी ट्रांसफ़र कर दें, ये 2 ट्रांसफ़र होगा, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, डायरेक्ट स्टेप करोगे तो नहीं, रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। 2 इज इक्वल टू 6 है ना, तो ये आएगा 183 माइनस 19y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, राइट। 183 को भी ट्रांसफ़र करिए, माइनस 19y इज इक्वल टू 12 माइनस 183, देन माइनस 19y इज इक्वल टू, माइनस करिए तो कितना आएगा, 183 में से 1 ट्रांसफर माइनस कर रहे हैं 12, सो 171 है ना, तो ये कितना होगा,
लेकिन ये भी निगेटिव होगा, है ना। सो y इज इक्वल टू 171 अपॉन माइनस 19. ओके, सो 99 ज़ा 171 होता है ना. सो आंसर इज 9. y इज इक्वल टू 9. अब x की वैल्यू और फाइंड आउट कर लें. इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दो. ओके, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3. इसमें पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू 61 माइनस 3 इंटू 9 अपॉन 2. ओके, 61 माइनस 27 अपॉन 2, है ना. 9 3 जा 27. ओके, माइनस करेंगे. 61 में से माइनस करना है कितना, 27. ओके, तो कितना आएगा, 4 and 3, 34 अपॉन 2, राइट. ओके, सो आंसर इज x इज इक्वल टू कितना आएगा, 17. x इज इक्वल टू 17. तो आप आंसर लिख सकते हो दैट लेंथ इज इक्वल टू 17 और ब्रेथ इज इक्वल टू 9. ओके, ओके ना. चलिए, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.5. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 3.6 विथ अ न्यू मेथड. तब तक प्रैक्टिस करिए और बस प्रैक्टिस करिए. जो भी डाउट हो हमसे पूछिए. वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए. ओके, गुड बाय, मिलते हैं.